आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर फर्स्ट, आवर यूनिवर्स यानी हमारा ब्रह्मांड। When we look up overhead in daytime, we see a vast expanse of blue. At night, this expanse become dark. The night sky is filled with million, even billion of twinkling stars. Through these stars helped them to find different direction and locate different places. जब हम दिन के समय आकाश में देखते हैं ऊपर तो हमें नीले रंग का एक प्रसार दिखाई देता है, और वही हम जब रात के समय हम आकाश में देखते हैं तो हमें अंधकार दिखाई देता है। रात में जो आकाश होता है वह लाखों अरबों तारों, चमकते हुए तारों से भरा हुआ आकाश दिखाई देता है, और इसी के माध्यम से लोग अलग अलग दिशाओं के बारे में और स्थानों के बारे में उन्हें जानने में मदद प्राप्त होती है। कंस्टलेशन का मतलब होता है नक्षत्र। मैनी स्टार्स फ्रॉम ग्रुपिंग ऑफ क्लस्टर्स, सच ए क्लस्टर ऑफ स्टार इज नोन एज कंस्टलेशन। जब हम अनेक तारों का जो समूह देखते हैं तो उसे नक्षत्र कहा जाता है। यानी जब हम तारों का समूह देखते हैं, यानी क्लस्टर यानी होता है समूह, तो बहुत से तारों का जो समूह देखते हैं तो उसे नक्षत्र कहा जाता है। एंशिएंट पीपल गेव डिफरेंट नेम डिफरेंट कंस्टलेशन। प्राचीन लोगों ने अलग अलग नाम दिए अलग अलग नक्षत्रों को, लेकिन दिस नेम्स टू डिफरेंट कंट्रीज, यानी अलग अलग देशों में इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है नक्षत्रों को। इट हैज़ 100 ऑफ स्टार्स बट द 7 मेन वंस आर क्लियरली विजिबल टू अस। सैकड़ों तारे होने पर भी आकाश में हमें 7 तारे ऐसे होते हैं जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं मानवों को। इट इज़ कॉल्ड सप्तऋषि। इन्हें सप्तऋषि कहा जाता है। इन इंडिया, भारत में। प्लव इन इंग्लैंड, प्लव कहा जाता है इंग्लैंड में। और सॉसपन इन फ्रांस, फ्रांस में इन्हें सॉसपन के नाम से जाना जाता है। Some of the prominent and easily recognizable constellations are the Great Bears, also known as Ursa Major, Little Bear और Ursa Minor etc. Some of यानी कुछ मुख्य और आसानी से स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले नक्षत्र होते हैं, जैसे ग्रेट बेयर, उसको अर्सा मेजर के नाम से भी जाना जाता है, लिटिल बेयर के नाम से भी जाना जाता है, और अर्सा माइनर के नाम से भी जाना जाता है। All the constellations appear to move from west to east in the sky because the earth rotates from west to east. सभी नक्षत्र हमें घूमते हुए दिखाई देते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर, क्योंकि पृथ्वी रोटेट्स यानी पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। और ए पर्सन ऑन द इक्वेटर कैन सीन ऑलमोस्ट ऑल द कंस्टेलेशन। एक व्यक्ति भूमध्य रेखा पर सभी नक्षत्रों को देख सकता है। अर्सा मेजर, इट इज़ सीन इन द नॉर्थन स्काई एंड इट मीन्स द ग्रेट बेयर। द स्मॉल बेयर इज रिप्रेजेंटेड बाय अर्सा मेजर। इट इज़ सीन, यह हमें दिखाई देता है उत्तरी आकाश में, और इसका मतलब होता है कि ग्रेट बेयर और छोटे जो लघु मंडल होते हैं वो अर्सा मेजर का प्रतिनिधित्व करते हैं। अर्सा मेजर इज़ द लार्जेस्ट नॉर्थन कंस्टेलेशन। ये उत्तरी सबसे बड़ा नक्षत्र माना जाता है, और एंड द थर्ड लार्जेस्ट कंस्टेलेशन इन द स्काई, और आकाश में तीसरे नंबर का नक्षत्र माना जाता है बड़ा। पोल स्टार इज़ द ओनली स्टार इन द नाइट स्काई दैट अपीयर फिक्स्ड बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली अबव द अर्थ एक्सिस। ध्रुव तारा केवल ऐसा तारा है जो रात के समय अपनी निश्चित जगह पर दिखाई देता है, क्योंकि यह पृथ्वी की दूरी के ऊपर सीधा होता है। प्लव यूके, बिग डिपर यूएस, सप्तऋषि इंडिया, यानी यूके में इसको प्लव कहा जाता है, बिग डिपर कहा जाता है यूएस में, और सप्तऋषि कहा जाता है भारत में। दिस कंस्टेलेशन इज ए ग्रुप ऑफ 7 ब्राइटेस्ट स्टार विजिबल इन द नॉर्थन हेमिस्फेयर एट द नाइट। ये नक्षत्रों का जो समूह है, 7 चमकते हुए तारों का समूह,
वो हमें उत्तरी गोलार्ध में रात के समय दिखाई देता है। स्कॉर्पियो, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट नॉन कंस्टलेशन। स्कॉर्पियो को पुराने नक्षत्र के नाम से भी जाना जाता है। सॉसपन, इट इज़ फॉर्मेड बाय ए क्वाड्रिलेटरल ऑफ ब्राइट स्टार। इसे एक चतुर्भुज आकार में चमकीला तारा माना जाता है। एंड सीन इन नॉर्थर्न हेमिस्फेयर, और हमें दक्षिणी गोलार्ध में यह दिखाई देता है। पोल स्टार, इन एंशिएंट टाइम पीपल यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन एट नाइट द हेल्प ऑफ स्टार। प्राचीन समय में लोग ध्रुव तारे का उपयोग दिशाओं की जानकारी, रात में दिशाओं की जानकारी में मदद लेते थे। और द नॉर्थर्न स्टार ऑलवेज इंडिकेट द नॉर्थर्न डायरेक्शन। उत्तरी तारा हमेशा उत्तरी दिशा का संकेत देता है। इट इज़ कॉल्ड पोल स्टार। इसे ध्रुव तारा के नाम से कहा जाता है।